हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 20 लाख का होम लोन लेने जा रहे हो एसबीआई से 10, 15 और 20 सालों के लिए, तो उसका जो है मंथली ईएमआई क्या बनेगा, ये हम आपको है जो है कैलकुलेट करके बताएंगे इस वीडियो में। फिर हमको बताएंगे एसबीआई में जो है कौन कौन सी स्कीमें वगैरह चाहिए, वहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, क्या वहाँ पे इंटरेस्ट रेट इतने समय चल रहा है, आपको अपने सिविल स्कोर के हिसाब से किस इंटरेस्ट रेट पर जो है यहाँ पे होम लोन मिलेगा। उसके बाद हम आपको कुछ टॉप बैंक्स होंगे जिनसे हम कंपैरिजन करके भी बताएंगे आपको कि एसबीआई और कुछ अदर बैंक्स जो होंगे तो उनमें क्या इंटरेस्ट रेट में जो है डिफरेंस चल रहा है। फिर हम आपको बताएंगे कि आप जो है होम लोन के ऑफर वगैरह किस वेबसाइट से जो है चेक कर सकते हो। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर हम आपको होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो बना के लेके आते रहते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर और यहाँ पे डाल देते हैं होम लोन का यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं। तो अमाउंट लेना है 20 लाख का। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे आपको 20 साल के लिए, फिर 15 साल के लिए और फिर 10 साल के लिए। देखिएगा आपका मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट में से क्या डिफरेंस आएगा। तो 20 लाख का होम लोन इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, तो इंटरेस्ट रेट देखने के लिए हम चलते हैं एसबीआई की ऑफिशियल साइट पे। तो यहाँ पे देखिए करंटली जो इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो रही है एसबीआई में वो हो रही है 7.55% से। तो अगर आपका सिविल स्कोर जो है 750 से 800 के आसपास का अगर आपका सिविल स्कोर है तो जो बैंक होगी आपको अपने लोएस्ट इंटरेस्ट रेट 7.55% के इंटरेस्ट रेट पर दे देगी। तो हमने यही इंटरेस्ट रेट अभी यहाँ पे हमने मान लिया। अभी हम आपको सिविल स्कोर के हिसाब से भी आपको जो है किस इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इंटरेस्ट रेट 7.55%, लोन टेन्योर मैक्सिमम 30 साल के लिए ले सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम 20 साल के लिए देखेंगे अभी। और ईएमआई कैलकुलेट करने से पहले हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहते हैं जिसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस वेबसाइट पर आपको हर बैंक का होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, इनके जो है ऑफर वगैरह इस वेबसाइट पर जो है आते रहते हैं। अभी फेस्टिवल का टाइम आ रहा है तो फेस्टिवल के ऑफर वगैरह इन वेबसाइटों पे जो है आपको मिल जाएंगे। किसी भी बैंक का आप होम लोन लेने जा रहे हो या पर्सनल लोन लेने जा रहे हो, कार लोन लेने जा रहे हो, उन सब के जो है यहाँ पे ऑफर वगैरह आपको मिल जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह भी मिल जाएंगे जहाँ पे जो है आप इंटरेस्ट रेट एलिजिबिलिटी जो है अपनी कैलकुलेट कर सकते हो डिटेल में और डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर सकते हो। होम लोन लेने जा रहे हो तो आपके कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं, आप डायरेक्ट अप्लाई भी करना चाहते हो, आप डिटेल में यहाँ से जो है पढ़ सकते हो और उसके बाद अप्लाई भी कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा ज़रूर चेकआउट करिएगा। अब हम चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर में। यहाँ देखिए 20 लाख का होम लोन 7.55 के इंटरेस्ट रेट पर 20 सालों के लिए आपका मंथली ईएमआई जो बनेगा वो बनेगा लगभग 16,173 रुपये। फिर यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट आपको जो पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 18,81,536 रुपये। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 38,81,536 रुपये। यहाँ पे देख लीजिएगा आप पाई चार्ट में प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो आपने ले रखा है 20 लाख का वो होगा 51.5। वहीं जो आप टोटल इंटरेस्ट चुका रहे हो तो आप वो चुकाना पड़ेगा 18,81,000 जो कि बनता है 48.5%। तो इस तरीके से देख सकते हो कि अगर आप अमाउंट ले रहे हो और ज़्यादा टाइम ले रहे हो लोन टेन्योर के लिए तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो तो कम बनेगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट देखिए लगभग अपने लोन के बराबर ही आपको जो है यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर नीचे आएगा तो यहाँ से आप डिटेल में जो है अपना जितने भी ईयर के लिए आपने ले रखा है उन सब का यहाँ से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो। देखिए शुरुआत के जो ईयर्स होते हैं उसमें आपका जो इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा चला जाता है, आपका आधे से भी ज़्यादा लगभग 70% जो है वो आपका इंटरेस्ट जा रहा है और 30% सिर्फ जो है यहाँ पे प्रिंसिपल लग रहा है। तो देखिए जैसे 2023 है इसमें आपका प्रिंसिपल होगा 46,019 रुपये बनेगा। यहाँ पे टोटल देखिए आपका इंटरेस्ट देखिए बनेगा 1,48,056 रुपये। टोटल पेमेंट आपको जो है 2023 में जो करनी होगी वो करनी होगी 1,94,076 रुपये। तो आप देख सकते हो शुरुआत के जो यहाँ से ग्राफ के माध्यम से काफ़ी डिटेल में बताया गया है कि शुरुआत के ईयर्स में जो है आपका प्रिंसिपल जो है काफ़ी कम कटता है और इंटरेस्ट आपका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कटता है। फिर लास्ट ईयर्स होते हैं तो यहाँ पे देखिए उसका जो यहाँ पे प्रिंसिपल यहाँ पे ज़्यादा कटता है लास्ट के ईयर्स में और इंटरेस्ट यहाँ पे आपका कम हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप जो है जितना भी हो सके मैक्सिमम मतलब कम से कम टेन्योर के लिए जो है लोन लीजिएगा ताकि आपको जो है कम इंटरेस्ट है और आपको यहाँ पे देनी पड़े।
तो इस तरीके से आप डिटेल में चेक कर सकते हो इस ग्राफ के माध्यम से। फिर नीचे आएगा तो आप डिटेल में जो है अपना मंथली वाइज भी अपना जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चेक कर सकते हो। अब मंथली वाइज हम आपको दिखाते हैं कि आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो मान लीजिए अगस्त महीने में आपकी जो है इसी साल के अगस्त महीने में आपकी फर्स्ट ईएमआई चालू हुई, उसका मंथली ईएमआई है 16,173 रुपये, जो आपको हर महीने किस्त के तौर पर बैंक को चुकानी होगी। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रिंसिपल इसमें सिर्फ 3,589 रुपये है, इंटरेस्ट आपका जो है यहाँ पे है 12,583 रुपये। तो इस तरीके से आप डिटेल में जो है यहाँ से कैलकुलेट करके देख सकते हो आपका मंथली ईएमआई जितने भी सालों के लिए आपने ले रखा है। जैसे 2022 में अप्लाई किया तो 2042 तक का 20 सालों के लिए आपका जो बनेगा टोटल जुलाई महीने तक का यहाँ पे टोटल जो है डिटेल में अपना मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। फिर अब हम आइए चलते दूसरे केस में। अब आपको 20 लाख का होम लोन 7.5 के इंटरेस्ट रेट पर 15 सालों के लिए लेना। देखिएगा आपका मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट में कितनी कमी आएगी। तो मंथली ईएमआई आपका थोड़ा बढ़ जाएगा। मंथली ईएमआई अब आपका हो जाएगा 18,597 रुपये। टोटल इंटरेस्ट देखिए आपका 18 लाख से डायरेक्ट 13,47,481 रुपये हो गया। मतलब टोटल जो है 5 लाख की आपकी बचत हो गई अगर आप 5 साल जो है अपना यहाँ पे कम कर देते हो। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 33,47,481। अब यहाँ पे प्रिंसिपल लोन अमाउंट का जो यहाँ पे परसेंटेज है वो देखिए बढ़ गया 59.7 हो गया। टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे देखिए हो गया आपका 40.3%। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे अपना जो है कैलकुलेट कर सकते हो ईएमआई। अब हम एक लास्ट और तीसरे केस में लेते हैं कि अगर आप 20 लाख का होम लोन 10 सालों के लिए लेते हैं। देखिए आपका मंथली ईएमआई तो ज़्यादा बनेगा लेकिन आपका इंटरेस्ट में देखिए कितनी सी बचत हो जाएगी वो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ईएमआई अब आपका जो बनेगा वो बनेगा 23,793 रुपये। फिर यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट देखिए आपका डायरेक्ट अगर आप 20 साल के लिए लेते हो तो आपको 18 लाख देना पड़ेगा, और अगर आप 10 साल के लिए लेते हो देखिए आपका इंटरेस्ट आपका टोटल होगा 8,55,109 रुपये। टोटल पेमेंट आपको जो करनी होगी वापस 28,55,109 रुपये। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल लोन अमाउंट आपका हो गया 70% और टोटल इंटरेस्ट हो गया आपका 30%। तो इस तरीके से अगर आप जितना भी जो है कम से कम टेन्योर के लिए अगर आप लेते हो तो आपको जो है यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपका जो बनेगा वो आपको काफ़ी कम देना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि होम लोन आप जितना भी ले रहे हो तो उसके हिसाब से जो है आप यहाँ पे कम से कम टेन्योर के लिए अगर लोगे तो आपको जो है ज़्यादा फायदा यहाँ पे होगा और आपकी जो है इंटरेस्ट रेट में भी काफ़ी बचत होगी। अगर यही टेन्योर अगर 20 साल के लिए मैं जो है आपको 25 साल के लिए कर दूं, देखिए आपका मंथली ईएमआई तो कम बनेगा लेकिन अब आपका देखिए टोटल इंटरेस्ट जो होगा 24,53,479 रुपये। मतलब आपके प्रिंसिपल अमाउंट का भी 4,53,000 रुपये यहाँ से उसका ज़्यादा है। तो देखिए प्रिंसिपल लोन अमाउंट आपका होगा 44.9% और इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है वो आपका बढ़ जाएगा 55.1% हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है अगर आप होम लोन लेने जा रहे हो तो इस तरीके से इस जो है ईएमआई कैलकुलेटर पर आप आके जो है डिटेल में अपना कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना जो है आप मंथली ईएमआई दे सकते हो और कितना जो है आपका जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा आप कितने भी सालों के लिए ले रहे हो, जितने भी सालों के लिए आपने होम लोन लिया होगा। तो इस तरह के डिटेल में आप जो है यहाँ से चेक कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा और जरूर चेकआउट करिएगा। अब यहाँ पे चलते हैं आपको सिविल स्कोर के हिसाब से अपना बता देते हैं इंटरेस्ट रेट कौन कौन से इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। तो हम आगे इनकी ऑफिशियल साइट पर देखिए यहाँ पे है रेगुलर होम लोन। तो अगर सिविल स्कोर 800 या 800 के ऊपर होगा तो देखिए आपको जो इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा 7.55% के इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे मिलेगा। तब आपको यहाँ पे स्टार्टिंग होगी 7.55% से अगर आपका सिविल स्कोर 800 या 800 के ऊपर होगा तब। फिर अगर आपका सिविल स्कोर 750 से 799 के आसपास होगा तो आपको 7.65% के इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाएगी। 700 से 749 के बीच में अगर आपका सिविल स्कोर है 7.75% के इंटरेस्ट रेट पर। 650 से 699 के बीच में है तो 7.85 के इंटरेस्ट रेट पर। 550 से 649 के बीच में है तो 8.05 के इंटरेस्ट रेट पर। तो ये जो है आप अपना सिविल स्कोर के हिसाब से अपना डिटेल में जो है यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा आपको उसका यहाँ से चेक कर सकते हो। अब हम चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं कुछ जो है एसबीआई में क्या क्या जो है एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, कुछ स्कीमें वगैरह। तो नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन रेजिडेंट, एनआरआई या पीआईओ कोई भी आप हो तो यहाँ पे आप जो है एसबीआई से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या होना चाहिए, या तो सैलरीड इंडिविजुअल हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो या ना कोई बिजनेस वगैरह करता हो। मिनिमम एज जो है यहाँ पे लोन लेने की वो 18 साल और मैक्सिमम जो है 75 ईयर्स तक जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे स्कीमें देख लेते हैं कौन कौन सी स्कीमें हैं, वहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। तो सबसे पहले आता है एसबीआई रेगुलर होम लोन एलिजिबिलिटी। यहाँ पर रेजिडेंट इंडियन होने चाहिए।
मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 70 ईयर्स होनी चाहिए। फिर आता है SBI NRI होम लोन एलिजिबिलिटी। यहाँ पे नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, इंडियन नहीं होना चाहिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या हो सकता है। मिनिमम एज जो है 18 साल, मैक्सिमम जो है 60 ईयर्स होनी चाहिए। SBI फ्लेक्सी पे होम लोन है यहाँ पे भी जो रेजिडेंट टाइप है रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए, मिनिमम एज 21 साल। SBI प्रिविलेज होम लोन एलिजिबिलिटी, यहाँ पे भी रेजिडेंट इंडियन, मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 75 ईयर्स। फिर SBI सौर्य होम लोन एलिजिबिलिटी, यहाँ पे भी रेजिडेंट इंडियन में मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 75 ईयर्स। फिर SBI रियलिटी होम लोन एलिजिबिलिटी, यहाँ पे देखिए रेजिडेंट इंडियन होनी चाहिए, मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 65 ईयर्स। SBI होम टॉपअप लोन है, अगर आपका पहले लोन चल रहा था फिर उसके बाद एक और आपको जो है होम लोन चाहिए उसके ऊपर, तो आप जो है SBI होम टॉपअप लोन भी है जो है अप्लाई कर सकते हो। ये भी रेजिडेंट इंडियन एंड नॉन रेजिडेंट इंडियन दोनों उसके लिए है। 18 मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 70 ईयर्स होनी चाहिए। फिर SBI ब्रिज लोन एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे भी सेम जो है एलिजिबिलिटी चाहिए होगी। फिर यहाँ पे SBI स्मार्ट होम टॉपअप होम एलिजिबिलिटी, इसमें भी जो है सेम जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। फिर SBI इंस्टेंट होम लोन एलिजिबिलिटी है यहाँ पे। फिर SBI होम लोन टू नॉन सैलरीड एलिजिबिलिटी है यहाँ पे। SBI ट्राइबल प्लस एलिजिबिलिटी है, SBI अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट एलिजिबिलिटी है। तो ये कुछ टॉप जो है स्कीमें रही, अगर आप इन स्कीमों के तहत जो है यहाँ पे होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम कुछ टॉप बैंक्स हैं उनसे हम कंपैरिजन करके बताएंगे कि SBI और कुछ अलग बैंक जो होंगी आपको वहाँ पे क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो ये कुछ टॉप बैंक्स, पहले हम बात करेंगे टॉप पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हैं जो। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है नाम बैंक ऑफ बड़ौदा का, जिसका इंटरेस्ट रेट जो है 7.45 से स्टार्टिंग होगी, जो इस समय जो है सबसे लोएस्ट है। और यहाँ पे आप जो है अगर आप 30 लाख का लोन लेते हो तो 7.45% यहाँ पे स्टार्टिंग होगी। फिर आता है पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ भी 7.45 से स्टार्टिंग होगी। फिर पंजाब एंड सिंध बैंक 7.50, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी मैंने बताया 7.55 से यहाँ पे स्टार्टिंग होती है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7.40, इंडियन बैंक 7.40, बैंक ऑफ इंडिया 7.30, यूको बैंक 7.40, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 7.30, केनरा बैंक 7.55%, इंडियन ओवरसीज बैंक जो है 7.95%। तो ये कुछ टॉप जो पब्लिक सेक्टर की बैंक है, वहाँ पे अगर आप 30 लाख तक का होम लोन लेते हो तो आपको इस इंटरेस्ट रेट पर मिल जाएगा। हर जो है बैंक में अलग अलग एलिजिबिलिटी चाहिए होती है वहाँ की। अगर आपका सिविल स्कोर 750 के आसपास का होगा तो जो बैंक होगी आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर और आपका लोन भी जो है जल्दी सैंक्शन कर देगी। और अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो आपको लोन जो है जल्दी अप्रूव हो जाएगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो तो आपको लोन अप्रूव होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आपका जो बिजनेस वगैरह होता है उसमें जो है वेरिफिकेशन करने में टाइम लगता है। सैलरीड इंडिविजुअल अगर आप जो है सरकारी नौकरी करते हो तो आपको जो है काफ़ी जो है कम दिनों में आपका जो है लोन अप्रूव हो जाएगा। और वहीं अगर जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके थोड़ा सा टाइम लगता है उनको। फिर अब नीचे आएगा तो यहाँ पे कुछ टॉप प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, यहाँ पे क्या इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा है अगर आप 30 लाख तक का होम लोन लेते हो। तो सबसे पहले नाम आता है कोटक महिंद्रा का 7.50 से स्टार्टिंग है, ICICI बैंक 7.60 से स्टार्टिंग है, एक्सिस बैंक 7.60 से स्टार्टिंग है, करूर व्यास बैंक आपको 8.05 के इंटरेस्ट रेट पर दे रहा है। फिर यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक 8.25% पर है, कर्नाटक बैंक आपको 7.89 से स्टार्टिंग होगी, फेडरल बैंक 8.55, धनलक्ष्मी बैंक 8.35, तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक 7.95 और बंधन बैंक जो आपको जो है सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक है जो कम इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है तो बैंक बंधन बैंक है 7.30% से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी। RBL बैंक है 10.30 से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी। फिर आप देख लेते हैं कुछ टॉप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जो आपको जो है काफी कम इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे लोन प्रोवाइड करती हैं अगर आप 30 साल के लिए लेते हो। देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस है 7.50 से स्टार्टिंग है, HDFC से अगर आप लेते हो तो 7.55% से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी, टाटा कैपिटल 7.75, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 7.20, PNB हाउसिंग फाइनेंस 7.50, रेपको होम फाइनेंस 7.70 और GIC हाउसिंग फाइनेंस 8.20, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 7.60, आदित्य बिरला कैपिटल 8%, ICICI होम फाइनेंस 9.20, होम फर्स्ट फाइनेंस 8%, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 7.54% और L&T हाउसिंग फाइनेंस 7.70%। तो ये कुछ टॉप जो है प्राइवेट सेक्टर की और पब्लिक सेक्टर की और टॉप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की जो है इंटरेस्ट रेट की लिस्ट रही। तो इन टॉप बैंक से जो है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। जिस भी बैंक में आपको कम इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा है यहाँ पे आप जो है लोन अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको लोन अप्लाई करना है, ऑफर वगैरह देखना है तो उसके लिए मैंने वेबसाइट आपको बता दी है, देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस वेबसाइट पर आप जो है जाकर अपना लोन अप्लाई भी कर सकते हो। ऑफर वगैरह जो चल रहे होंगे यहाँ पे डिटेल में चेक कर सकते हो। और होम लोन लेने से पहले आपको चेक करना होता है सबसे पहले आप जो अपना
बेस्ट EMI कैलकुलेटर पे जाके अपना मंथली EMI जरूर कैलकुलेट कर लीजिएगा कि अगर आपका मंथली इनकम मान लीजिए आपकी 40,000 रुपये है तो आप जो है कितना उसमें मंथली EMI दे सकते हो, तो उसके हिसाब से आप जो है यहाँ से जो अपना अमाउंट और टेन्योर जो है यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हो डिटेल में। तो इन दोनों ही वेबसाइटों का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा। और आपका अगर कोई क्वेश्चन वगैरह आप किस बैंक के बारे में जो है जानना चाहते हो, वहाँ के होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन के बारे में, तो हमको जो है किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, तो हम उसका जो है वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।